की बात करते हैं तो स्किन बेसिकली 3 लेवल्स में होती है, 3 लेयर्स होती हैं एक्चुअली। तो अगर आप स्किन देखें तो पेपर के जैसी पतली होती है, राइट, लेकिन फिर भी उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे की लेयर को हाइपोडर्मिस कहा जाता है, मिडिल लेयर को हम डर्मिस कहते हैं, और जो टॉप मोस्ट लेयर जो कि हमें एक्चुअली नजर आती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो बेसिकली हाइपोडर्मिस में जब नए सेल्स जनरेट होते हैं वो धीरे धीरे डर्मिस तक आते हैं, फिर एपिडर्मिस पे आते हैं, उसके बाद वो डेड सेल्स बन जाते हैं और फिर वो अपने आप ही स्किन से झड़ जाते हैं। और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है कि नए सेल्स जो है नीचे से धीरे 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 ऊपर आते हैं और फिर झड़ जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल है जो चलती है। नॉर्मली ये साइकिल तकरीबन 4 हफ्ते की होती है, 28 दिन की, पर जैसे जैसे हम एज करते हैं ऑफकोर्स ये साइकिल का ड्यूरेशन भी बढ़ता चला जाता है, राइट। तो ये इस वजह से क्या होता है, साइकिल की वजह से क्या है कि हमारी स्किन फ्रेश दिखती है। और नहीं तो अगर क्या होगा कि अगर वो ब्लॉक हो जाएगा और डेड सेल्स नहीं झड़ेंगे तो स्किन में डल और ग्रेइश सा लुक आ जाता है और फिर हमें कुछ स्क्रब यूज करना, कुछ पील यूज करना जिससे फिर से फ्रेश स्किन ऊपर आ सके। पर इन सभी में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है तीनों ही लेयर्स में वो होती है हमारी डर्मिस की लेयर जो कि मिडिल लेयर है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इसी लेयर में एक्चुअली मौजूद होते हैं कोलाजन फाइबर्स और इसके साथ साथ मौजूद होते हैं इलास्टिन फाइबर्स। कोलाजन की बात करें तो ये स्किन में रिंकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जैसे जैसे कोलाजन कम होता चला जाता है वैसे वैसे स्किन में आप रिंकल्स देखना शुरू करते हैं। और इलास्टिन की बात करें तो ये स्किन में बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी जितना ज्यादा इलास्टिन उतना ज्यादा बाउंस। तो जब हम यंग होते हैं तो कोलाजन और इलास्टिन दोनों के फाइबर्स ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, अच्छे से इंटरमिंगल्ड होते हैं। पर जैसे जैसे हम ओल्ड होते चले जाते हैं, इनके नंबर कम हो जाते हैं तो स्किन में रिंकल्स आते हैं और स्किन में बाउंस कम हो जाता है, स्किन जो है लूज होके सैग करने लगती है, राइट। और इसलिए कोलाजन और इलास्टिन हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये जितनी ज्यादा क्वांटिटी में रहे उतना ज्यादा स्किन में बाउंस और रिंकल्स नहीं होते। साथ ही डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल्स भी हैं तो हेयर की ग्रोथ यहाँ से होती है। इसके अलावा जो डर्मिस लेयर में सेबेशियस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। सेबेशियस से मतलब होता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, राइट। तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन जो है कितनी ऑयली है। जितना ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा हमारी स्किन जो है ऑयली होती है, राइट। तो स्किन के क्या अलग अलग टाइप्स हैं, ये सब कुछ डिसाइड होता है कि डर्मिस किस तरह से बिहेव कर रही है। तो टिपिकली अगर हम देखें तो स्किन के जो है 5 तरह की स्किन टाइप्स होते हैं। और बात शुरुआत करते हैं ऑयली स्किन से। अक्सर जो ऑयली स्किन होती है ये थिक स्किन होती है, राइट। एंड ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि जस्ट अ मिनट, सो ऑयली स्किन जो है थिक स्किन होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। ये शाइन तो बहुत करती है बट फिर भी डल होती है, मतलब चमक होती है क्योंकि ऑयल ऊपर ऊपर होता है पर फिर भी अंदर से डल होती है। ऑयली स्किन में पोर्स भी ओपन पोर्स होते हैं, यानी कि ओपन पोर्स जिनको प्रॉब्लम होती है आप देखेंगे ज्यादातर उनकी स्किन ऑयली होती है। एक खास बात ऑयली स्किन की ये होती है कि इसमें रिंकल्स देर से आते हैं और साथ ही जो है ऑयली स्किन वाले ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि उनको मैट इफेक्ट दे और इसके साथ साथ वो स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि वो लाइट टेक्सचर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। और अब अगर हम बात करें नॉर्मल स्किन की तो जो नॉर्मल स्किन होती है ये ना ही ज्यादा ड्राई होती है और ना ही ज्यादा ऑयली होती है। इसमें पोर्स भी नॉर्मल साइज के होते हैं, नॉर्मली मॉइस्चराइज्ड फील करती है ये जो स्किन टाइप होता है। अब कॉम्बिनेशन स्किन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन में ऑयली टी जोन होता है। टी जोन से जो हमारा मतलब है, टी जोन का मतलब होता है जो हमारा फोरहेड यानी कि जो माथे का पोर्शन है और इसके साथ साथ हमारा जो नोज का एरिया और चिन का एरिया, ये जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये ऑयली होता है। तो मतलब ये फोरहेड,
ये नोज और ये चिन, ये पोर्शन ऑयली होता है और जो चीक्स होते हैं ये ड्राई होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है। एंड देन अगर आप देखें तो अब तो खैर हम विंटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, पर जब गर्मियों का मौसम होता है, जब मानसून सीजन होता है, तो आप ज्यादातर इस बात को नोट करेंगे कि जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है वो भी आपको आके बोलेंगे अरे नहीं नहीं मेरी स्किन तो ऑयली है, राइट। सो आप ये समझ सकते हैं कि इट्स कम्प्लीटली फाइन। मौसम के अकॉर्डिंग आप लोगों का स्किन का रिजीम और स्किन का रूटीन आप चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड देन अगर हम ड्राई स्किन की बात करें, तो जो ड्राई स्किन होती है इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, ये स्किन अक्सर फ्लेक करती है और ये लोग हेवी टेक्सचर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी स्किन ड्राई होती है। और साथ ही एक इशू जो ड्राई स्किन में होता है वो ये कि इसमें रिंकल्स थोड़ा सा जल्दी आते हैं, राइट। एंड देन अगर हम बात करें सेंसिटिव स्किन की, तो सेंसिटिव स्किन जो है पतली स्किन होती है, बहुत ही थिन स्किन होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्किन टाइप वाले होते हैं, जैसे ये धूप में जाते हैं तो आप देखेंगे इनकी स्किन रेड हो जाती है। कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर ये लोग यूज करते हैं जो इनको सूट नहीं करता तो इनकी स्किन में रैशेस आ जाते हैं, राइट। सो सेंसिटिव स्किन पतले होने की वजह से क्या होता है कि जो नर्व्स है और जो ब्लड वेसल्स है वो एकदम सतह पे होते हैं, राइट, ऑन द टॉप ऑफ द स्किन। उसकी वजह से कोई प्रोडक्ट यूज किया वो एकदम से अगर सूट नहीं किया तो उनकी स्किन में बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन सी उनको होने लगती है। सो पतली स्किन की वजह से नर्व्स और ब्लड वेसल्स एकदम ऊपर होते हैं। अक्सर देखा गया है कि सेंसिटिव स्किन भी ड्राई स्किन होती है। अगर हम ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स सभी स्किन टाइप के लिए बने हैं। सेंसिटिव स्किन वाले भी इनको यूज कर सकते हैं, बट जरूरी ये है कि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो वो एक बार पहले उसको पैच टेस्ट जरूर कर ले और तब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। पैच टेस्ट करने से फायदा ये होता है कि उनको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप घर में हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है यू नो कि मेरी स्किन टाइप एग्जैक्टली क्या है और आप असेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आसान सा तरीका जो आप घर बैठ के ही कर सकते हैं वो ये कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने फेस पे बेसिकली टिश्यू पेपर को डैप कर लीजिए अच्छे से फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, राइट। फिर आप उस टिश्यू पेपर को निकालिए और चेक करिए कि उसमें ऑयल ट्रेसेस कहाँ कहाँ पर है। तो अगर बहुत सारे ऑयल ट्रेसेस हैं उसमें तो आपकी स्किन ऑयली है, खाली टी जोन में है तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, और थोड़े बहुत ही है तो ड्राई है और नॉर्मली मॉइस्चराइज्ड होगी तो हल्के फुल्के ऑयल ट्रेसेस हर जगह आपको नजर आएंगे। सो दैट इज वन वे कि आप अपनी स्किन टाइप को आसानी से घर पे बैठ के भी टेस्ट कर, राइट। सो अब हमने बात करी अलग अलग स्किन टाइप्स की, पर चाहे आपकी कैसी भी स्किन हो, ड्राई हो, ऑयली हो या फिर नॉर्मल हो, हर तरह की जो स्किन है ये बेसिकली एज कर रही है और हर समय एज कर रही है। और एजिंग के भी अलग अलग कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी में चलते रहते हैं अपने आप, जैसे कि कोलाजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन का गिर जाना, डिक्रीज सेल टर्नओवर। रिमेंबर थोड़ी देर पहले हमने स्किन की साइकिल की बात करी कि किस तरीके से नए सेल्स जो है धीरे धीरे ऊपर आते हैं, राइट। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। फिर अगर स्लो डाउन हो जाती है एजिंग की वजह से तो फिर क्या होता है कि स्किन में शायद वो ग्लो नहीं रहता। आपने सुना भी होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो आपको बोलेंगे कि अरे अब वो ग्लो नहीं रहा मेरी स्किन में जो पहले हुआ करता था ना। तो इसीलिए क्योंकि अब नए सेल्स उतनी जल्दी ऊपर नहीं आ रहे। साथ ही लॉस ऑफ मॉइस्चर भी देखा जाता है एजिंग के साथ साथ। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है ना 40-45 के बाद लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं मेरी स्किन तो ड्राई है। दैट्स बिकॉज कि जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, नमी को रोक के रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से स्किन जो है ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। और साथ ही फिर फ्री रेडिकल्स वगैरह भी एक्ट करते हैं जो कि स्किन की एजिंग को कॉज करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्यों क्रिएट हो जाते हैं, हम किस तरीके का खाना खाते हैं, हम कितने स्ट्रेस में है, अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, हम धूल मिट्टी में ज्यादा जाते हैं, पोल्यूशन में ज्यादा जाते हैं, तो इन सब वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन पे एक्ट करते हैं और वो भी स्किन की एजिंग कॉज करते हैं। बट ये सभी जो फैक्टर्स हैं अगर हम देखें तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, राइट। यानी कि ये बॉडी में अपने आप चलते रहते हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते।
पर इनके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमारी स्किन की एजिंग कॉज करते हैं। और पर द गुड थिंग इज आप इन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सन एक्सपोजर अगर हम देखें तो धूप की वजह से सबसे ज्यादा स्किन एज करती है, पोल्यूशन की वजह से स्किन एज करती है। तो जब वैसे भी आजकल तो हम सभी लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के ही निकलते हैं, और जब पोल्यूशन में जा रहे हो, जब ये कोविड चला जाएगा, फिर जब भी आप पोल्यूशन में जाएंगे तो उस समय भी मास्क मत भूलिएगा। बैड ईटिंग हैबिट्स, घर में रह के कितने ही लोग प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं, इन सब की वजह से भी स्किन एजिंग होती है। स्मोक, अगर आप कहेंगे कि हम स्मोक नहीं करते, बट कितनी बार हम लोग पैसिव स्मोकिंग के शिकार होते हैं और उसकी वजह से भी स्किन एज करती है। आजकल टेम्परेचर चेंजेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि विंटर्स आर नाउ नॉकिंग ऑन द डोर, जस्ट एट द डोर स्टेप। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस, कभी कभी लोग एसी चलाते हैं, कभी बंद कर देते हैं, तो ये सब चीजें होती है जो कि स्किन की एजिंग कॉज कर रही है। और चूंकि अब विंटर्स अप्रोच कर ही रही है, तो आप देखेंगे कि ड्राई एनवायरनमेंट भी स्किन की एजिंग कॉज करता है। बट द गुड थिंग इज, देखिए आप हमने दो फैक्टर्स की बात करी, इंटरनल की और साथ ही साथ एक्सटर्नल्स की। ये जो इंटरनल फैक्टर्स है ये बॉडी में होते हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है इनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और कंट्रोल करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो 80% तक स्किन की एजिंग होती है वो इन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है, राइट यानी कि 80% तक आप अपनी स्किन की एजिंग को खुद ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एजिंग इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं होती, ज्यादा एजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी स्किन का ख्याल हमेशा रखें। और जब स्किन का ख्याल रखने की बात आती है, तो ये भी आपको, जैसे अगर स्किन एज करती है अंदर से भी और बाहर से भी, इंटरनल और एक्सटर्नल की वजह से, तो बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपनी स्किन का ख्याल दोनों तरह से रखना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। जब हम इंटरनली की बात करें तो आप क्या खाते पीते हैं ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स हेल्दी होगी, राइट। एंड साथ साथ अपनी नींद जरूर पूरी करें। आजकल घर में रह के, एंड स्पेशली ये जो इतनी सारी सीरीज वगैरह शुरू हो गई है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, हॉटस्टार हो, इतनी सारी एप्स है, हर ऐप पे एक नई सीरीज चल रही होती है, जिसकी वजह से लोग बिंज वॉचिंग में चले जाते हैं और फिर सोते नहीं है रात भर। एंड देन क्या होता है, ब्यूटी स्लीप जो है हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। और आजकल आप क्या देखेंगे, ज्यादातर लोग आपको कंप्लेन करेंगे डार्क सर्कल्स की, दैट्स अगेन बिकॉज आपका खाना क्या है, राइट। आपकी नींद पूरी होती है कि नहीं, आप कितना पानी पीते हैं, ये सब भी मैटर करता है कि आपकी स्किन कैसी दिखती है। इसलिए कहा जाता है कि एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 liters ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अ गुड स्किन। साथ ही जब आप धूप में निकले तो प्लीज कवर योरसेल्फ एंड देन गो आउट, कुछ अम्ब्रेला या हैट लें। एंड देन रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, 30 minutes 5 times a week आप जरूर करें एंड सी द बेनिफिट्स फॉर योरसेल्फ। और आजकल चूंकि हम बाहर नहीं जाते और बाहर जाना कम हो गया, तो ये 30 minutes की एक्सरसाइज अब हेल्दी रहने के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स जहां तक हो सके स्मोक को जरूर अवॉइड कर रहे हैं। एंड देन यूज द राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन के बैलेंस को मेंटेन करेंगे, राइट। क्योंकि जब आप एक अच्छा स्किन क्या यूज करते हैं वो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है। कहने का मतलब ये है कि अब आप कहेंगे कि भाई जिनकी स्किन ऑयली है उनको क्यों हम क्रीम दें। तो देखिए ऑयली स्किन का मतलब ये नहीं होता कि उनको हाइड्रेशन नहीं चाहिए, राइट। इसको आप लोगों को कैसे समझा सकते हैं, जैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ समझाने के लिए, जब आपने किसी को समझाना है कि देखिए तेल अलग चीज होती है, पानी अलग चीज होता है, राइट। जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी ही पीते हैं, और हमारी स्किन को भी प्यास लगती है, उसको हाइड्रेशन चाहिए,
और वो ऑयल से नहीं मिलेगा। तो अगर ऑयली स्किन वाले भी है तो उनको भी कुछ मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी होता है। बस फर्क ये है कि वो ऐसे मॉइस्चराइजर्स और क्रीम यूज करेंगे जो कि उनकी स्किन को बैलेंस करे, मैट इफेक्ट दे और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर कोई ड्राई स्किन वाला यूज कर रहा है तो उसकी स्किन को वो नेचुरली मॉइस्चराइज्ड फील कराए और बैलेंस करे उनकी स्किन को। जब आप एक अच्छा स्किन केयर यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से न्यूट्रलाइज भी करता है, साइंस ऑफ एजिंग को करेक्ट करता है और हार्मोनल चेंजेस के इफेक्ट्स को भी काउंटर करने में ये मदद करता है। एंड सो इसलिए स्किन का ख्याल अंदर से भी रखना है और बाहर से भी रखना है, राइट। सो दोनों ही चीजें जरूरी है। जब आप किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट रिकमेंड करें तो साथ साथ बोलिए कि यस दिस इज वन पार्ट ऑफ इट एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज इंटरनल। तभी हम ओरिफ्लेम में यही कहते हैं कि हम होलिस्टिक ब्यूटी में बिलीव करते हैं जो कि इनसाइड टू आउटसाइड होती है, राइट। और स्किन भी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी जैसा आप खाते पीते हैं अकॉर्डिंगली। एंड नाउ वी गेट इनटू द पोर्टफोलियो। और अगर हमारे पोर्टफोलियो को समझें तो हमारे पास तीन रेंजेस हैं। और द फर्स्ट रेंज बीइंग द बेसिक स्किन केयर रेंज, ऑन द गो रेंज जो कि लव नेचर की है। सेकेंड रेंज जिसको हम परफॉर्मिंग एवरीडे स्किन केयर कहते हैं यानी कि ऑप्टिमल्स की रेंज। एंड देन द थर्ड रेंज इज द मोस्ट एडवांस परफॉर्मिंग रेंज जो कि हमारी नोवेज की रेंज है, राइट। सो आइए वी विल नाउ बिगिन विद द लव नेचर रेंज। और इसके साथ हम हमेशा यही आपको कहेंगे, इट लव्स योर स्किन एंड इट लव्स द प्लैनेट एज वेल। दिस वन हैज 100% ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स और साथ ही साथ इसमें 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स भी है। जब हम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स की बात करते हैं, कई बार लोग नहीं समझ पाते कि हाउ इज ऑर्गेनिक डिफरेंट देन नेचुरल। लोग कहते हैं कि नेचुरल भी वही है और ऑर्गेनिक भी वही है, पर ऐसा नहीं होता। देखिए नेचुरल हर वो चीज होती है जो नेचर आपको देता है, राइट। बट ऑर्गेनिक मतलब ये होता है कि उस चीज को जब ग्रो किया जा रहा है तब क्या उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया। अगर किया गया तब फिर वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाती है, राइट। और जो ये हमारी लव नेचर की रेंज है इसमें आपको दो मेन इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो किए जाते हैं। एंड जो हमारे पास तीन एक्सफोलिएंट्स, जो हमारे पास कार्बन मास्क है इसमें उसमें 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये रेंज कंप्लीटली सिलिकॉन फ्री है और साथ ही ये बायोडिग्रेडेबल भी है और इसमें पैराबेन भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। सो ये एक बहुत ही खास रेंज है। अगर आप देखें तो इसमें आपको तीनों ही स्किन टाइप्स के लिए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल स्किन की, तो नॉर्मल स्किन के लिए बना हुआ है जो अब आप लेफ्ट में देख रहे हैं एलोवेरा एंड कोकोनट वाटर की रेंज। और ड्राई स्किन के लिए बना है ओट्स एंड गोजी बेरी की रेंज। एंड ऑयली स्किन के लिए बना है टी ट्री एंड लाइम की रेंज, राइट। सो ये तीनों ही कैटेगरी की रेंजेस में आपके पास प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर मिलता है। बेसिक स्किन की थोड़ी सी देखभाल के लिए आपको इसमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि देखिए लव नेचर के साथ हम ये कहते हैं कि आप किसको रिकमेंड करेंगे। हम आपसे ये बोलेंगे कि लव नेचर आप रिकमेंड करिए बिगिनर्स को, राइट। तो अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपनी स्किन के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते अभी और घर की ही चीजें कुछ भी उपटन वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको शुरू में लव नेचर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, पॉपुलर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि जिसके बारे में उन्होंने सुन भी रखा है, राइट। और साथ ही ये जो रेंज है ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी यूज नहीं करते, तो चांसेस आर कि ये ज्यादा पैसा भी स्पेंड नहीं करेंगे इन प्रोडक्ट्स पे, राइट। सो आप आसानी से लव नेचर को स्लिप इन कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि लव नेचर आप यंग गर्ल्स को भी दे सकते हैं। टीनेजर गर्ल्स, आप इनकी शुरुआत भी लव नेचर से कर सकते हैं क्योंकि उनको भी मतलब ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है।
और अगर हम इन तीनों ही रेंजेस में लव नेचर के क्लेंजर्स को नोट करें तो तीनों क्लेंजर्स भी अलग अलग तरीके से हैं। तो जो एलोवेरा एंड कोकोनट वाटर का है दैट्स अ क्रीमी क्लेंजर, तो नॉर्मल स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है। एंड जो ड्राई स्किन में है वो है माइसेलर क्लेंजर, जो कि ड्राई स्किन के लिए बनाया गया, यानी कि इसको जब आप यूज करेंगे तो बेसिकली आप कॉटन पैड में लेके अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, राइट। And then the third cleanser is the tea tree and lime cleanser, जो कि ऑयली स्किन के लिए। ये एक्चुअली फोमिंग क्लेंजर है, तो झाग भी बनता है इसमें और ऑयली स्किन को अच्छे से क्लेंस करता है ये। तो तीनों का टेक्सचर भी अलग है एंड अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप इन क्लेंजर्स को बनाया गया है। इसके अलावा इसमें जो है 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क मिलते हैं, तो जिनको कि आप एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं, आप इनको एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने पहले स्किन को क्लेंस किया, फिर आपने ये 2-in-1 जब स्क्रब एंड मास्क लगाया, तो या तो आप खाली स्क्रब करके इसे वॉश ऑफ कर दीजिए, या फिर आप मास्क की तरह लगाइए 15 मिनट तक, और जब आप वॉश ऑफ कर रहे हो तब आप हल्की सी स्क्रबिंग करके इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं। सो स्क्रब एंड मास्क भी आपको इसमें ऑन द गो के लिए मिलते हैं। एंड देन वी हैव द टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जो कि टी ट्री एंड लाइम में एक प्योरिफाइंग ऑयल आपको मिलता है, जो कि खास तौर से ब्लेमिशेस के लिए बनाया गया है, राइट। एंड इसमें सैलिसिलिक एसिड डाला गया है, जो कि ऑफ कोर्स इन ब्लेमिशेस को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है, प्योरीफाई करता है, एंड पोर्स को भी टाइटन करने में ये मदद करता है। तो ये काम होता है इस ब्लेमिश ऑयल का। ब्लेमिशेस से मतलब होता है दाग धब्बे जो कई बार रह जाते हैं, तो बेसिकली ये जो ऑयल है ये उसी को प्योरीफाई और सूट करेगा। बहुत ही नॉन ग्रीजी रहता है, तो आसानी से ब्लेमिश पे अच्छे से काम करता है, पैराबेन फ्री है। आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस करेंगे, उसके बाद जहां पे भी ये दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस हैं, वहां पर आप इसको लगाएंगे एंड उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एरिया पे आपको इसे नहीं लगाना है, राइट। सो जहां पे दाग धब्बे ब्लेमिशेस वगैरह है सिर्फ आप वही इस्तेमाल करिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हम पूरे फेस पे लगा सकते हैं, तो भले ही लिखा है फेस ऑयल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। बेटर ये होगा कि आप इसे अपने ब्लेमिशेस पे ही लगाएं, और फिर आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू विल यूज दी लव नेचर फेस ऑयल। सो अब इसके बाद हम जाएंगे ऑप्टिमल्स की रेंज पे, पर ऑप्टिमल्स की रेंज में जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि देखिए आपने बिगनर्स को शुरुआत तो लव नेचर से करा दी, उनको प्रोडक्ट्स लेट्स अज्यूम कि अच्छे भी लग रहे हैं, पर अब अगर उनको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको फिर उन्हें परफॉर्मिंग एवरीडे स्किन केयर से आपको जो ना बेसिक स्किन केयर से आपको परफॉर्मिंग स्किन केयर पे लाना पड़ेगा, जो कि है ऑप्टिमल्स की रेंज। और आप किस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि लव नेचर पे तो वो ऑलरेडी है, अब आप उन्हें बताएं कि क्यों ना आप एक फुल स्किन केयर रूटीन का इस्तेमाल करें, राइट। तो लव नेचर की रेंज की अपनी लिमिटेशंस है, और उसमें आपको एक फुल स्किन केयर रूटीन नहीं मिलता है। तो ये जो ऑप्टिमल्स की रेंज है इसमें आपको फुल स्किन केयर रूटीन भी मिल जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि आपकी नाइट क्रीम हो गई, आई क्रीम हो गई, सीरम हो गया, धीरे धीरे आप शुरुआत इनसे करिए ऑप्टिमल्स में, एंड लव नेचर भी कंटिन्यू रखें, और फिर उसके बाद जब वो इसे यूज करना शुरू कर दे तो स्लोली एंड स्टेडली आप लव नेचर से उनको ऑप्टिमल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हम ऑप्टिमल्स की रेंज देखें तो इसमें भी आपके पास हर तरीके की स्किन कंसर्न के लिए रेंजेस अवेलेबल है। फुल स्किन केयर रूटीन है, तो साइंस ऑफ एजिंग के लिए भी है, डार्क स्पॉट रिडक्शंस के लिए, रेडियंस के लिए, और मैट इफेक्ट के लिए भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली ऑप्टिमल्स में आपको 5 फुल स्किन केयर रूटीन्स मिलते हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो अगर हम लेफ्ट टॉप पे देखें, ये जो एज डिवाइड की रेंज है ये साइंस ऑफ एजिंग को कवर करती है, राइट। तो इसमें आपको क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम, सीरम, डे क्रीम, नाइट क्रीम सब मिलता है। और 8 साइंस ऑफ एजिंग पे जिनको फाइन लाइंस और रिंकल्स की शुरुआत हो चुकी है, आप उनको ये दे सकते हैं, राइट।
एंड देन जब हम बात करेंगे इवन आउट की रेंज की, तो ये बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनको अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, या फिर डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशंस है, झाइयाँ आ रही हैं, उनको आप इवन आउट की रेंज दे सकते हैं। ये भी आपको एक फुल स्किन केयर रूटीन में मिलती है, एंड द गुड थिंग इज ये आपको सेट में भी मिलती है, करेक्ट। तो आपको सेट भी मिल जाता है इसका। सेट से फायदा ऑफकोर्स आप जानते हैं कि जब भी आप सेट लेते हैं हमेशा आपको 20% एक्स्ट्रा बीपी जरूर मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्लियर वाइट की रेंज है उसको अगर हम देखें तो ये किसके लिए बनी है, ये बनी है अगर आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और फेयर देखना, मुझे अपना रंग थोड़ा सा और फेयर की तरफ लेके जाना है, तो आप उनको क्लियर वाइट की रेंज दे सकते हैं, राइट। एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो इवन आउट आप उनको देंगे जिनको कुछ स्किन के इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन वगैरह, पर जिसको जनरली थोड़ा ब्राइटर, मोर ब्यूटीफुल, थोड़ा सा गोरापन चाहिए, आप उनको क्लियर वाइट की रेंज दे सकते हैं। ये खासतौर से इंडिया के लिए ही बनाई गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रा ऑप्टिमल्स हाइड्रा की, तो जो ऑप्टिमल्स हाइड्रा की रेंज में जो रेडियंस रेंज है ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, और मैट जो है ये खासतौर से ऑयली स्किन के लिए बनाई गई है। और लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें जो क्रीम है अगर आप देखें तो जो मैट में है डे क्रीम, इट्स मोर ऑफ अ फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन हैवी टेक्सचर प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकती, तो उसके लिए एक हल्का फ्लूइड है जो कि आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है। सीरम और जो है दोनों में कॉमन ही है, और वही इस्तेमाल किए जाएंगे दोनों में, और ये दोनों भी आपको ऑफ कोर्स सेट में मिलते हैं। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हाइड्रा रेंज के साथ कि जो इसके डे फ्लूइड और जो डे क्रीम है उसमें एसपीएफ नहीं है। तो अगर आप ऑप्टिमल्स में किसी को हाइड्रा दे रहे हैं, आपको एसपीएफ जो है अलग से उनको देना पड़ेगा। तो ऑप्टिमल्स में आपको हमारा मल्टी प्रोटेक्शन डे शीट मिलता है व्हिच कम्स टू यू विद एसपीएफ 30। ये फ्री रेडिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। मैं एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। आसानी से आप पर्स में रख के अगर आप ऑप्टिमल यूजर है तो दिन में 1-2 बार इसको जरूर अप्लाई करें, एंड सी हाउ प्रोटेक्ट your skin is, right? मल्टी प्रोटेक्शन डे शील्ड की तरह यूवी रेज से भी आपको ये प्रोटेक्शन देता है। एंड देन अगर हम बात करें ऑप्टिमल्स का फेस स्क्रब फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट्स और रोइनबेरी भी इस्तेमाल किया गया है। और स्क्रब जो है बेसिकली आप वीकली ट्वाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार। तो जैसे कि आपका एक डेली का रूटीन होता है, डेली स्किन केयर रूटीन जो कि आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में फॉलो करेंगे, तो स्क्रब जो है आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। और साथ ही आपको इसमें मॉइस्चर क्वेंचिंग फेस मास्क भी मिलता है जिसमें काफी बेरीज इस्तेमाल करी गई हैं ताकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे। और ये जो मास्क है ये जेल मास्क है, तो आप क्लेंजिंग के बाद इसको लगाएंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, राइट। एंड 15 मिनट के बाद आप इसे फेस वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने क्लेंजर के लिए भी बोला, क्लेंजिंग के बाद ही आप स्क्रब इस्तेमाल करें। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग करें, फिर आप फेस को वॉश ऑफ कर लें, एंड देन गो ऑन आप आगे आई क्रीम, सीरम और मॉइस्चराइजर लगाइए। तो बिल्कुल वैसे ही मास्क जब आप इस्तेमाल करेंगे, पहले क्लेंस करिए, फिर 15 मिनट तक मास्क लगाइए, फिर आप आई क्रीम लगाइए। जिस दिन मास्क लगा रहे हैं सीरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन go ahead and apply the moisturizer directly. इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्टिमल्स में बूस्टर्स भी आते हैं। बूस्टर्स जैसे कि नाम है, ये स्किन को बेसिकली बूस्ट करेंगे, और खासतौर से लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इफेक्ट्स होते हैं स्किन पे, ये उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और बूस्टर जो है ना कुछ समय के लिए बूस्ट करने के लिए होता है, यानी कि बूस्टर्स आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म में यूज टाइम पे आप थोड़ा सा लगता है कि स्किन भी उस समय थोड़ी सी डल हो गई है, तो ऐसे टाइम पे आप रेडियंस बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब कभी ऐसा भी होता है कि हम उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं,
लगाना है, सिर्फ एक ड्रॉप लेना, उसको आप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करेंगे और फिर आप उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं, राइट। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 दिन ही इसको इस्तेमाल करना, उससे ज्यादा नहीं करना। एंड सीरम और बूस्टर में फर्क क्या है? सीरम लॉन्ग टर्म के लिए होता है और बूस्टर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट। एंड सीरम जो अकॉर्डिंग टू द स्किन केयर रूटीन मिलता है, पर ये अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल कंसर्न्स आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो अब हमने ऑप्टिमल्स के बारे में भी बात कर लिया, अब हम जाएंगे हमारी एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर रेंज यानी कि नोवेज, जो कि स्पेसिफिक साइंस ऑफ एजिंग के लिए बनी है। और इसमें हमारे पास प्लांट स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिनके बारे में मैंने बिगनिंग में बात करी थी, और साथ ही पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कोई और कॉपी भी नहीं कर सकता, और इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं, यानी कि ऐसे रिजल्ट्स जो कि गारंटीड है और उनको प्रूव किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स नोवेज भी आपको एक पावरफुल स्किन केयर रूटीन देता है। नोवेज में आपके पास बेसिकली 3 रेंजेस हैं, कोलाजन की रिंकल पावर रेंज, अल्टीमेट लिफ्ट और साथ ही साथ ब्राइट सबलाइन। रिंकल पावर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए बनी है। अल्टीमेट लिफ्ट जो है स्किन में बाउंस देने के लिए बनी है, यानी कि जब स्किन सैग करने लगती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, उस समय अगर आप अल्टीमेट लिफ्ट देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड देन ब्राइट सबलाइन बना है अनइवन स्किन टोन के लिए, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए। तो अगर हम रिजल्ट्स देखें, जिन क्लिनिकल रिजल्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो इकोलाजन में आपको मिलते हैं अप टू 49% इंस्टेंट रिंकल रिडक्शन, और जो अल्टीमेट लिफ्ट है ये ऑफ कोर्स आपको स्किन में बाउंस देता है, एंड द बाउंस इज अबाउट 70% मोर बाउंस इन अबाउट 12 weeks. And then it's also when we talk about bright sublime जो आपको रिजल्ट्स देता है, it reduces dark spots by up to 50% और स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है by up to 40%। मेन के लिए हमारे पास नोवेज में एक कम्प्लीटली डिफरेंट रेंज है, उनके लिए अलग से रेंज बनाई गई है जो कि नोवेज की मेंस रेंज है। और इसमें जो क्लेंजर है बहुत ही इफेक्टिव चारकोल बेस्ड क्लेंजर है, जो कि क्योंकि मेन की स्किन में कोलाजन और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, थोड़ी सी ऑयली भी होती है, तो ये चारकोल बेस्ड जो क्लेंजर है बहुत अच्छे से क्लेंस करता है। एंड रिजल्ट जो मिलते हैं वो ये कि इंस्टेंटली जो स्किन है एनर्जाइज्ड फील होती है इसको यूज करने के बाद। और इट्स अ वेरी वेरी गुड रेंज नोवेज मेन की रेंज, तो जिनको भी आप देंगे दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि आपने उन्हें बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट दिए। साथ ही नोवेज में भी हमारे पास सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहले मास्क की बात करते हैं, 2 शीट मास्क है हमारे पास, स्ट्रेंथनिंग और रिप्लेनिशिंग फेस मास्क। और ये जो मास्क है बेसिकली स्ट्रेंथनिंग मास्क में स्ट्रेस प्रोटेक्टिंग कॉम्प्लेक्स है, थकान को दूर करेगा, ऑफ कोर्स रेडियंस तो देगा ही, एंड हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को ताकि आपकी स्किन एनर्जाइज्ड फील करे। और जो रिप्लेनिशिंग मास्क है ये रेडियंस बढ़ाता है और मॉइस्चर बूस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन को, राइट। इन मास्क को कैसे यूज करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको ऑप्टिमल्स में बताया था। तो आप पहले स्किन को क्लेंस करेंगे, फिर 15 मिनट तक आप ये मास्क को लगा के रखेंगे और उसके बाद आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपने डायरेक्टली अपना आई क्रीम और फिर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। Now coming to this blue jar जो आप देख रहे हैं, Intense Skin Recharge Overnight Mask. This is one of the most beautiful product of Novage, and I just simply love this product क्योंकि ये जो product है ये एक overnight mask है, यानी कि आप इसको अपने face पे लगाएंगे और फिर आप you can go off to sleep, right? हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जब आप सुबह उठते हैं आपकी स्किन इतनी अच्छी प्लम्प्ड और नरिश्ड फील करती है, you will just simply love the feel of this product on your skin. इसको भी आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूंकि ओवरनाइट मास्क है तो आप क्लेंजिंग करिए और उसके बाद आई क्रीम लगाइए, फिर आप अपना मास्क लगाएं। अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन नहीं है तो खाली आप मास्क लगा के भी यू कैन गो ऑफ टू स्लीप। And then we also have the Novage SPF 50, which is a day shield. ये
कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। इसमें जापानीज प्रोटेक्शन फैक्टर है व्हिच इज ऑफ टू द ट्यून ऑफ PA++++, यानी कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है आपकी स्किन को। SPF 50 है। SPF 50 होने के बावजूद भी बहुत ही लाइट टेक्सचर प्रोडक्ट है ये, तो ये स्किन पे हैवी स्टैंड नहीं करता और बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी है। फ्री रेडिकल्स को भी ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज करता है, राइट। सो स्किन, अगर आप इसे एक बेसिक सनस्क्रीन से कंपेयर करेंगे तो दैट विल नॉट बी फेयर, राइट। ये सनस्क्रीन से कहीं कहीं ज्यादा होता है और एक एक्चुअल प्रोटेक्शन देता है ये आपकी स्किन को। साथ ही अगर हम पील की बात करें, जो आप ये नीचे ट्यूब में देख रहे हैं, दिस इज अ स्किन रिन्यूइंग पील जो कि स्क्रब को रिप्लेस करता है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आप हफ्ते में 2 बार पील भी लगा सकते हैं। और पील में अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स है, साथ में इसमें पोमेग्रेनेट एंजाइम्स भी डाले गए एक्सफोलिएशन के लिए। जब भी आप इसको लगाएं, आप धूप में इमीडिएटली ना जाएं। अगर जा भी रहे तो आप SPF 50 हमारी डे शील्ड लगा के बाहर जा सकते हैं। कवर योर फेस एंड देन गो। इसको यूज करने का क्या तरीका है, आप पहले फेस को क्लेंस करेंगे और फिर आप पील को फॉर अबाउट 20 मिनट्स तक लगाएंगे एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ योर फेस। एंड देन द लास्ट प्रोडक्ट इज बेसिकली स्किन रिन्यूइंग पील। तो जब हम स्किन रिन्यूइंग पील की बात करते हैं, स्किन रिन्यूइंग पील जो है आपको बेसिकली वायल्स में मिलता है। सॉरी, आई एम टॉकिंग ऑफ द स्किन रिन्यूइंग ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। और जो ये जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है ये आपको 8 वायल्स में मिलता है, यानी कि स्टेप 1 की 4 वायल्स होती है और स्टेप 2 की भी 4 वायल्स होती है। ये क्या करता है, बेसिकली हमारी स्किन को एक इवन टेक्सचर देता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूज। स्किन को ब्राइटन करता है, जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसको भी रिड्यूस करता है। साथ ही जो एक्ने के करता है, एक इवन टेक्सचर दे देगा ये स्किन को। इस तरीके के जो पील ट्रीटमेंट होते हैं मार्केट में, बेसिकली एक एक सेटिंग आपको 2 से 2,500 की मिलती है और ये तो DIY है जो कि आप घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, आपने ऑफ कोर्स पहले अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करना है। फिर जो कॉटन पैड्स मिलते हैं, मेकअप रिमूविंग पैड्स, आप फर्स्ट स्टेप लेंगे जो कि पील है। उसको थोड़ा सा आपने लिया, आप अपने फेस को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा लिया, लेट्स से आपने यहाँ से शुरू किया, राइट, फिर थोड़ा सा और लिया, फिर मिडल ऑफ द फोरहेड में लगाया, फिर और लिया राइट साइड ऑफ द फोरहेड, एंड देन यू टेक सम मोर और आपने अपनी नोज को क्लीन करना शुरू किया। एंड देन ऐसे ही चीक्स को तो आप 3 पार्ट पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, देन दिस। सो इस तरीके से आप करके स्टेप 1 पील को पहले इस्तेमाल करेंगे। लीव इट ऑन योर फेस फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसके बाद फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर आप सेकेंड वाल जो कि न्यूट्रलाइजर है, जो कि स्किन को हाइड्रेट करेगी, पीएच बैलेंस मेंटेन करेगी और स्किन का स्किन को अच्छे से टोन अप करेगी, उसकी हाइड्रेशन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है और एक बहुत अच्छा ग्लो भी देगी आपकी स्किन को। इसको भी बिल्कुल आपको वैसे ही लगाना है, कॉटन पैड में लेके इस तरीके से। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा लेते हैं, पूरे फेस पे लगा लेते हैं और सोचते हैं कि काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक वायल एक फेस के लिए बनी है, एक टाइम के लिए बनी है, यानी कि इसमें आपको स्टेप 1 की 4 वायल मिलती है और साथ ही साथ आपको स्टेप 2 की भी 4 वायल्स मिलती है। तो यानी कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आपको फर्स्ट वीक यूज करना है, फिर वैसे ही स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आपको सेकंड वीक, एंड देन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, बिल्कुल इस तरीके से यूज करना है। और हो सके तो आप इसको रात के समय यूज करें, क्योंकि देन you will not be going out in the sun, क्योंकि धूप में मत जाए ज्यादा देर इसको लगाने के इमीडिएटली बाद। तो हो सके तो इसको रात को ही आप लगाएं। और जब आप ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी किसी भी तरह के फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट इट डज, एंड once in 3 months आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नोवेज के साथ यही रहेगा कि 25 years प्लस को आप दीजिए, एंड जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको आप ट्रीटमेंट प्रोडक्ट रिकमेंड मत करिएगा, राइट। सो बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जो भी यूज करता है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई द नोवेज सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। और ये सभी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे स्किन के रूटीन को बहुत अच्छे
से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको स्किन केयर प्रमोट करना है तो आपको स्किन केयर रूटीन प्रमोट करना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आप चाहते हैं कि किसी की भी हेल्दी स्किन हो तो आप उन्हें हमेशा एक फुल रूटीन एडवाइस करें, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल एडवाइस होगा। और ये जो है स्किन केयर रूटीन, राइट प्रोडक्ट्स, राइट ऑर्डर, राइट टाइम पे बताता है कि कब आपको कैसे यूज करना, और ये प्रोसेस भी साइंटिफिकली डिजाइन है। तो जो भी कस्टमर आपका फुल रूटीन यूज करेगा वो हमेशा आपके साथ ज्यादा समय तक बना रहेगा, वो हमेशा आपका एक लॉयल कस्टमर होगा, राइट? और आप एक बात भी बताइएगा उन्हें कि अगर आप एक फुल स्किन केयर रूटीन यूज करते हैं तो आपको 7 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द फैक्ट कि आपने यूज किया केवल 1 या फिर 2 प्रोडक्ट को, राइट? सो नोवेज स्किन केयर रूटीन से हमेशा आपको 7 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये फैक्ट भी क्लिनिकली प्रूवन है। तो अगर हम नोवेज देखें तो इसमें आपको 4 स्टेप्स में क्लेंजिंग, फिर आई क्रीम, एंड देन बूस्ट, एंड देन मॉइस्चराइज, राइट? सो क्लेंजिंग जब भी करें 1 मिनट तक जरूर करें। आई क्रीम जो है किस तरीके से लगाना है आपको, बेसिकली आप अपनी रिंग फिंगर पे लेंगे और डैप करेंगे अंदर तक, राइट? दैट्स इट, रगड़ना नहीं है आंखों के नीचे। एंड ये आईज को देखभाल बहुत अच्छे से करेगा। एंड देन सीरम आप लगाइए, 1 plunge is more than enough, just divide it into 6 dots and spread it across your face, ये absorb हो जाएगा। एंड देन मॉइस्चराइजर को हम हमेशा कहेंगे कि आप पी साइज जितना ले, मटर के दाने के बराबर, उसको भी आप ऐसे ही 6 डॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, एंड देन जेंटली मसाज इट इनटू योर फेस। ऑप्टिमल्स अगर हम देखें तो इसमें बस क्लेंजिंग का जो स्टेप होता है उसमें एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, व्हिच इज दी टोनर। सो नोवेज में जो है क्लेंजर टोनर कॉमन है, एक ही में मिलता है बिकॉज दैट्स एन इंटेलिजेंट क्लेंजर। बट ऑप्टिमल्स का जो है क्लेंजर टोनर सेपरेट आता है, बाकी रूटीन बिल्कुल वही रहता है। So we've now spoken about the entire ranges, और अगर हम बात करें स्किन केयर की सेलिंग की तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप स्किन केयर रूटीन प्रमोट करें, क्योंकि जब आप स्किन केयर रूटीन प्रमोट करेंगे तो फिर आप सेट्स प्रमोट कर रहे होंगे, और सेट में सबको फायदा है, कस्टमर को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छी वैल्यू मिलती है, सेलर को हायर इनकम एंड लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं, लीडर को एक्स्ट्रा बीपी मिलते हैं, और आप अपने गोल्स को जल्दी रीच भी कर सकते हैं। स्किन केयर प्रमोट करने की कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले तो खुद एक रूटीन फॉलो करें, अपना रूटीन चुनिए और यूज करिए, फिर अपना टेस्टिमोनियल बनाइए, अपनी प्रोडक्ट की शॉर्ट स्टोरी बनाएं, एंड अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से समझे। हम हर रोज कुछ ना कुछ वेबिनार करते रहते हैं, आप इन वेबिनार्स में लॉग इन करिए, अपने स्किन केयर पोर्टफोलियो को समझे, टूल्स को समझिए, हमारे पास ई लर्निंग टूल्स हैं, स्किन केयर गाइड है, एंड सो गेट ऑन टू इट एंड स्टार्ट लर्निंग मोर, एंड देन सेट योर गोल्स राइट कि किस कस्टमर को क्या देना है, किस पर्सन को किस तरीके के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं। सो नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड द मॉड्यूल, अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे जा रही हूँ। एंड I will now try to answer your question. किसी ने यहाँ पे लिखा when the meeting will start, meeting तो खैर मैंने शुरू करी थी टाइम। तरुणा पूछ रही है फ्रेकल्स के लिए क्या दे सकते हैं, तो तरुणा फ्रेकल्स के लिए या फिर आप फ्रेकल्स के लिए इवन आउट दे सकती हैं। निशा पूछ रही है मैम अगर किसी के पिंपल्स हो वो भी इसे यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ निशा, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पर अगर हेवी पिंपल्स है निशा तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो लव नेचर में टी ट्री एंड लाइन का इस्तेमाल करें। Then Shri is asking, will it work on pimples, scars, acne? Love Nature face oil, yes Shri, definitely the Love Nature face oil will work on pimple scars. How many times one can use the skin toner? Twice a day Shri. Skincare toner has to be used twice a day. मैम टैनिंग के लिए क्या यूज करें, ड्राई स्किन और डार्क स्पॉट्स के लिए क्या यूज करें? तो मैं रिकमेंड करूंगी डार्क स्पॉट्स के लिए आप या तो आप ब्राइट सब्लाइम नोवेज में यूज करें या फिर ऑप्टिमल्स में इवन आउट का इस्तेमाल करें। Shri is writing, getting up after sleep in the morning, practically not getting possible to follow all the skincare steps. Yes, Shri, I understand your point.
Shri, what you can do is, once you go to take bath, that's the time you can do the morning routine. यानी कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बाथरूम में, in my washroom I have my cleanser. तो नहाते समय जैसे हम पूरी बॉडी वॉश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरा cleanser, face cleanser is there. मैं अपना फेस वहाँ पे क्लीन करती हूँ, and then I come back to my room, and I am then applying my eye cream and my serum and my moisturizer, क्योंकि मैं Novage यूज करती हूँ. Okay, and then she is writing, I am trying to adjust. Can we just cleanse and tone and leave first after getting up in the morning, then go for steps after bath? I would recommend Shri कि जब आप नहाने जा रहे हैं, that's the time try use the cleanser. When you come out of the bathroom, that's the time you apply the toner and your eye cream and boost and serum. Bindu is saying sound is not coming. मैंने बीच में sound check किया था, बिंदु आ तो रहा था, no voice. Then someone again wrote, ma'am, you're not audible. All day cream are felt oily by customers, maybe due to the haphazard weather. Possible है कि डे क्रीम लोगों को ऑयली लगेगी. आपको क्या करना है इसमें बेसिकली कि सारे स्टेप्स फॉलो कराने हैं, राइट? तो क्लेंजिंग जरूर, देखिए ये पूरा एक टीम स्पोर्ट होता है, तो सारे प्रोडक्ट्स जब लोग यूज करेंगे तभी उन्हें प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड साथ ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम लगेगी. तो जब क्या होगा ना कि अगर वो खाली डे क्रीम यूज करे तो उसको ज्यादा यूज करेंगे, फिर उनको ऑयली लगेगा. बट इफ दे आर फॉलोइंग द एंटायर रूटीन, तो हर प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में लगेगा उनको, और तब उनको वो ऑयलीनेस फील नहीं होगी. पिंपल्स के बाद जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं उनके लिए क्या यूज करें? तो हमने आपको बताया था लव नेचर में जो ब्लेमिश ऑयल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. पर अगर बहुत ज्यादा बड़े डार्क स्पॉट्स हैं, देन आइदर गो फॉर ब्राइट सब्लाइम नोवेज और गो फॉर इवन आउट. Now, which cream is good for dark spots for 30 years? Again, the same answer. Either go for Novage Bright Sublime या फिर आप Optimals Even Out के लिए जा सकते हैं. इसके बाद रेखा is writing, should we use toner while using tea tree oil? तो बिल्कुल आप पहले क्लेंस करिए और उसके बाद आप टोनर लगा लीजिए, एंड देन अप्लाई द ऑयल एंड देन वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे. रेखा. Then we have Shweta. Shweta is writing, मैम पिंपल्स बहुत हैं और हम उन्हें लव नेचर फेस ऑयल दें तो उन्हें फर्स्ट पिंपल्स आएंगे क्या? श्वेता, पहले आप उन्हें पूरी टी ट्री एंड लाइम की रेंज दीजिए, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, फिर बाद में जब थोड़ा सा पिंपल कंट्रोल होगा, साथ साथ आप उन्हें ये ब्लेमिश ऑयल दे सकते हैं. ठीक है. संगीता लिख रही है, सेंसिटिव स्किन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? जी संगीता, हमारे प्रोडक्ट्स सेंसिटिव स्किन के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी बेटर ये होगा कि आप उनको एक बार पैच टेस्ट जरूर करवा लें. देन अनोनिमस, इन्होंने नाम नहीं लिखा बट इन्होंने लिखा है कि नोवेज एज किस एज के लिए? हम कहेंगे 25 प्लस होता है नोवेज, बट हाँ ऐसा नहीं है कि 25 प्लस ही, आप 23-24 को भी नोवेज दे सकते हैं. Then again anonymous, इन्होंने नाम नहीं लिखा. Which set is suitable for blemishes? And tea tree oil blemishes के लिए है, वो dry skin पर blemishes में यूज होगा. जी हाँ, अगर आपको blemishes है तो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो, आप टी ट्री का फेस ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं blemishes पे. मैम किसी की स्किन पे चिकन पॉक्स के स्पॉट्स हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करें? तो आप उन्हें इवन आउट या फिर ब्राइट सब्लाइम नोवेज में सजेस्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम कोई ब्राइडल को कौन सी रेंज दे सकते हैं? बिकॉज इन्हें पार्लर जाकर फेशियल नहीं कराना है. देखिए ऐसे नहीं रिकमेंड कर पाएंगे हम, बट उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. बट अगर हम अज्यूम करें थोड़ा उन्हें ब्राइटनेस वगैरह चाहिए तो हम नोवेज का ब्राइट सब्लाइम दे सकते हैं ब्राइट को. Then Lakshmi is asking, ma'am, after applying any cream, my face becomes oily. So which cream should I apply? Then Lakshmi, then you go for Hydra Matte range.
Suggest a day cream for oily skin beginner. Mona is asking. तो oily skin beginner है Mona, I would say go for Love Nature Tea Tree and Lime. कैप्सूल कब लगाना चाहिए फेस पर? देखिए कैप्सूल्स जो है बेसिकली सीरम की तरह काम करते हैं, तो आप क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें और उसके बाद आप कैप्सूल को फेस पे लगा सकते हैं. ओके. डार्क सर्कल्स फॉर मेन, विच क्रीम टू सजेस्ट? आप नोवेज की आई क्रीम, नोवेज मेन की जो आई क्रीम है, क्यों नहीं सजेस्ट करते मैम उनको? मैम एक बार ऑप्टिमल्स बूस्टर के बारे में बता दीजिए. तो मैम बूस्टर्स जैसा मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए है, यानी कि कभी आप ज्यादा थके हुए हो तो आप उस समय येलो वाला रेडियंस बूस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आपने ज्यादा पार्टी कर ली, उल्टा सीधा खाना खाया हो, फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड, या आप धूल मिट्टी में गए, तब आप ब्लू वाला प्योरीफाइंग बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बूस्टर आप जब भी यूज करें मॉइस्चराइजर में एक ड्रॉप को मिक्स करके फिर आप इस्तेमाल करें. Then someone is writing क्या मिल्क एंड हनी स्क्रब फेस पे यूज कर सकते हैं? तो देखिए मैं कहूंगी कि कंपनी रिकमेंड नहीं करेगी, बट हाँ बहुत सारे लोग इसको फेस पे यूज करते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करते. मैम जो ऑप्टिमस का बूस्टर है वो हमें डे टाइम में यूज करना चाहिए कि नाइट टाइम में? मैम आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं ऑप्टिमस का बूस्टर फॉर अबाउट 10 to 15 days. ओके तो मैंने बूस्टर्स बता दिया, आई थिंक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी. ऑप्टिमल्स का सेट 40% डिस्काउंट पर मिल सकता है? नहीं मैम, बिजनेस क्लास में आपको 40% डिस्काउंट पे ऑप्टिमल्स और नोवेज के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. पूनम चौगाले इज आस्किंग स्पून व्हाट प्रोडक्ट्स विल यू सजेस्ट फॉर पीपल विद एक्ने प्रोन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन फॉर फेयरनेस? देखिए ज्यादा एक्ने है, वी विल ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर लव नेचर टी ट्री एंड लाइम. हेलो मैम, 18 इयर्स बॉय को पिंपल प्रॉब्लम है, नॉर्मल स्किन, व्हाट टू सजेस्ट? गो फॉर लव नेचर टी ट्री एंड लाइम. टोनर का क्या यूज है? तो देखिए टोनर जो है बेसिकली जब हम क्लेंस करते हैं तो पोर्स थोड़े ज्यादा ओपन हो जाते हैं, ये उन्हीं पोर्स को वापस से नॉर्मलाइज करता है, अपने नॉर्मल साइज पे लेके आता है. टोनर का काम है पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, और टोनर जो है हमारे स्किन में हमारे स्किन को जो है बेसिकली आगे के स्टेप्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी करता है. मैम जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनको डे एंड नाइट क्रीम में क्या सजेस्ट करें? यू शो द पिक्चर्स. जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है निशा, आप उन्हें लव नेचर में टी ट्री एंड लाइम की रेंज सजेस्ट करेंगे. तो मैंने बूस्टर्स बता दिया था फिर से. मैम मेरी आईज के नीचे हल्का सा पफिनेस है, मैंने ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट यूज किया बट नॉट रिजल्ट्स. आपको ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स जो है एटलीस्ट 3 months तक जरूर इस्तेमाल करने होंगे. अगर आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में रिजल्ट्स चाहिए तो 3 महीने इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है. just 1 minute, हाँ 1 minute. I will come back to your question, just give me a minute. जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टू रिकमेंड फॉर ओपन पोर्स एंड ऑयली स्किन? तो मैंने आपको बताया आप ऑयली स्किन के लिए ऑप्टिमल्स हाइड्रा मैट दे सकते हैं, एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए रेगुलर स्क्रबिंग जब आप करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. स्किन ड्राई है, इचिंग है, तो देखिए जब आप रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो स्किन में ड्राइनेस भी अपने आप कम होगी, इचिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसलिए हम आपसे कहेंगे रेगुलर स्किन केयर रूटीन में आप आ जाइए, स्किन की ड्राइनेस अपने आप कम होती चली जाएगी.
सोनाली रिक्रिया मैम, आप जूम पर ले सकते हैं क्या ये मीट? देखिए, जब कोई लीडर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है सोनाली, तभी हम जूम पे लेते हैं, वरना ज्यादातर तो टीम्स लाइव इवेंट ही हम करते हैं। ऑयली स्किन कस्टमर्स कैन यूज डेफिनेटली यूज ब्राइट सप्लाई, ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं। बस एक ही चीज है, क्वांटिटी कम लगाएं। फुल रूटीन यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्वांटिटी कम होगी। Jaya is asking, can we use even out for dark spots for gents? Yes, Jaya, definitely you can. Bhagyashri Parab is asking, which products can we suggest for combination skin? Optimals Hydra में अगर आप देखें तो जो Hydra Radiance की range है, that can easily be recommended for normal to combination skin. Bhagyashri. Then Rakaha is asking, ma'am, chickenpox के spots है फेस पर, मैंने आपको बताया था, आप ब्राइट से ब्लाइट दे सकते हैं और इवन आउट में से कोई भी चॉइस करके उन्हें दे दीजिए। केतकी इज आस्किंग, 10 साल की लड़की को हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल्स होते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट दे? नहीं, 10 साल के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं करेंगे, पर हाँ 16 साल के बाद आप लव नेचर जरूर दे दीजिएगा। केतकी। Monica Sharma is asking, what is the difference between Optimal's Hydra Matte and Hydra Radiance? Sorry, I missed that time. कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनिका। हाइड्रा रेडियंस जो है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन के लिए है और हाइड्रा मैट जो है ऑयली स्किन के लिए। और अगर ड्राई स्किन है आप बाकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सोनाली इज आस्किंग, मैम स्किन पर साइड इफेक्ट हुआ, कितने प्रोडक्ट कैसे यूज किए? सोनाली, ये जानना जरूरी है इससे पहले कि हम साइड इफेक्ट्स की बात करें। अलिफिया इज आस्किंग, ड्राई स्किन के लिए ऑप्टिमल्स का कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? आप क्लियर व्हाइट दे दीजिए, ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा। आप ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूस्टर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, रेखा इज आस्किंग। यस रेखा, बूस्टर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। I'm using Optimal's Hydra range. Can I go for Novage mask? Yes, you can. आप लव नेचर, ऑप्टिमल्स, नोवेज सबको मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं। पिंपल्स, यदि जिसकी स्किन बहुत पीली है और पिंपल्स भी बहुत है, उसने लव नेचर वाले टी ट्री किट यूज किया तो स्किन और ज्यादा ऑयली होती है, तो उसे क्या, आप उनको ब्लेमिश ऑयल साथ साथ दे दीजिए। और नेक्स्ट मंथ हमारे पास एडल्ट एक्ने के नोवेज में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो भी उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। नोवेज की जब मैं ट्रेनिंग करूंगी तो मैं ये क्लैरिफाइंग सिस्टम के बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैम अगर पोर्स ज्यादा है तो क्या यूज करें? रेगुलर स्क्रबिंग करना जरूरी होगा। प्योरीफाइंग ऑप्टिमल्स बूस्टर ब्लेसिंग स्किन में हेल्प कर सकती है रेगुलर यूज करके। ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, बट हाँ प्योरीफाइंग बूस्टर आप 10 से 15 दिन के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं। बॉयज को टी ट्री ऑयल दे सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम जो ऑप्टिमल्स के बूस्टर है वो हमें डे टाइम में यूज करना चाहिए और नाइट टाइम में? यस मैम, आपके ऑप्टिमल्स के बूस्टर के टाइम वॉइस नहीं आ रही थी तो मैंने आपको बताया आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं ऑप्टिमल्स के बूस्टर, डे और नाइट दोनों में। नेक्स्ट टाइम व्हेन विल यू गिव ऑल एक्सप्लेनेशन? कल हमारी ट्रेनिंग है, सेम ट्रेनिंग इन इंग्लिश, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सेम ट्रेनिंग होगी कल, इंग्लिश में होगी। Which skin type can use Royal Velvet? Any aging skin जिसको fine lines and wrinkles है, आप उनको Royal Velvet की रेंज दे सकते हैं। बूस्टर बेटर है या सीरम फॉर स्किन ग्लोइंग? देखिए बूस्टर इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बट सीरम जो है वो एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, तो मैं कहूंगी कि सीरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के ग्लो के लिए, ठीक है। बूस्टर तो आप टाइम टू टाइम कभी भी बूस्ट कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। डीप पिगमेंटेशन के लिए कौन सा? आई वुड रिकमेंड नोवेज ब्राइट सप्लाइम या फिर ऑप्टिमल्स में इवन आउट। Mona is saying age is 35, which tea cream is good to go with normal skin? Age is 35, Mona, then go for you can go for Novage Collagen as well if you would like to use good thing, or else go for normal to combination skin Optimals Hydra.
ऑप्टिमल फेस मास्क को कैसे यूज करना, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, फिर से बता देती हूँ। पहले आप क्लेंस करिए, फिर 15 मिनट तक जेल मास्क लगाइए और फिर उसको फेस से वॉश ऑफ कर दीजिए एंड देन अप्लाई आई क्रीम एंड मॉइस्चराइजर। टीनेजर की ऑयली स्किन के लिए कौन सा क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं? टीनेजर, आई होप ये टीनेजर 16 साल से ऊपर है, तो आप लव नेचर में टी ट्री एंड लाइम दे सकते हैं। मैम मॉइस्चराइजर लगाने के बाद कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। I use Optimal's whitening cream from last month, but I didn't get any results. Dark circles कम नहीं हुए। देखिए, फर्स्ट थिंग, रिजल्ट आने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीना यूज करना होगा। सेकेंडली, रिजल्ट चाहिए तो फुल रूटीन यूज करना है। एक प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट मिलेगा पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि आपको एक फुल रूटीन से मिल सकता है। बीना पर्नी इज आस्किंग मैम, इवन आउट हम किसे सजेस्ट कर सकते हैं? इवन आउट जिनको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है या फिर अनइवन स्किन टोन है, आप उनको इवन आउट सजेस्ट कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूएशन में ऑप्टिमल्स का बूस्टर 15 दिन यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं 15 दिन। पूनम चौगाले is asking, for fairness, which skincare routine should a person in their 20s follow? Go for Optimal's Clear White, Poonam. Can we use Optimal's face scrub daily? नहीं, आप हफ्ते में 2 बार यूज करिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। Boys below the age of 20 for face pimple, I would recommend Love Nature Tea Tree and Lime. Can milk and honey sugar scrub be used for boys? Yes, it can be used for boys. Why not? After using peel, can we use serum? Jaya is asking. Yes, you can. स्किन रिन्यूइंग ट्रीटमेंट और स्किन रिन्यूइंग पील में क्या डिफरेंस है? देखिए, ट्रीटमेंट एक फुल ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है जो कि 1 महीना पूरा यूज करना है, 4 हफ्ते एवरी वीक वंस, और पील जो है लाइक अ स्क्रब है, तो आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है। ओके, पिंपल्स के लिए लव नेचर टी ट्री एंड लाइम, और बाद में आप ब्लेमिश ऑयल लव नेचर का लगा सकते हैं। Then someone is asking for 40 plus, is Love Nature preferable? देखिए, वैसे तो मैं कहूंगी 40 प्लस को आप ऑप्टिमल्स या नोवेज पर ही लेकर आए, बट अगर वो कुछ भी यूज नहीं करते देन एटलीस्ट बिगिन विद लव नेचर एंड स्लोली एंड स्टेडीली पुट देम ऑन टू ऑप्टिमल्स। अदरवाइज आइडियली 40 प्लस शुड कम डायरेक्टली ऑन ऑप्टिमल्स। Then Poonam is writing, please tell about Novage overnight mask. पूनम, ओवरनाइट मास्क है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, प्लम्प बनाता है। इट हैज ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 ऑयल इन इट एंड क्यूप्यूका बटर। सुबह जब आप इसको रात को लगा के सोते हैं, सुबह you feel such a plumped and hydrated skin. It feels like a baby's skin. So I mean, if I share my example, Poonam, when I used it for the first time, मैंने एक रात नहीं, लगातार 3 रात तक, 4 रात तक यही लगाया और नाइट क्रीम लगाई नहीं, क्योंकि सुबह उठ के इतना अच्छा फील होता था कि मतलब मन ही नहीं करता था कुछ और यूज करने का। फिर ऑफ कोर्स बाद में मैं ऐसे हफ्ते में 2 बार ही लगाती थी। अगर डे क्रीम बहुत चिपचिप करे तो क्वांटिटी कम लगाइए। बहुत ज्यादा पिंपल्स के लिए लव नेचर टी ट्री एंड लाइम। ओपन पोर्स के लिए रेगुलर स्क्रबिंग चाहिए। ब्लैक हेड्स इन नोज, व्हिच क्रीम इज गुड फॉर ओपन पोर्स? तो ब्लैक हेड्स है तो पहले उनको निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद कुछ आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, रेगुलर स्क्रबिंग वगैरह करें। जो फाउंडेशन या कंसीलर मेकअप वो मॉइस्चराइजर के बाद यूज करने। जी हाँ, फाउंडेशन कंसीलर सब कुछ मॉइस्चराइजर के बाद ही यूज होगा। डार्क सर्कल्स के लिए प्रियंका, आप कोई भी अच्छी आई क्रीम दीजिए, लेकिन स्किन केयर रूटीन फुल दीजिए। मैम, मैंने 3 मंथ से ऑप्टिमल्स की रेड वाली बॉटल यूज कर रही
पफी एरिया के लिए आइज के नीचे हल्की हल्की पफिनेस है, बट नॉट रिजल्ट्स। कनिका कपूर, कनिका जी आपको फुल रूटीन यूज करना है और पफिनेस के लिए आई क्रीम जरूर यूज करना है। खाली एक क्रीम से मैं बार बार बोलूंगी कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। डे क्रीम चिप चिप करें तो क्वांटिटी कम करेंगे। मैम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस मास्क? अनीता इज आस्किंग। अनीता फेस मास्क जो है हाइड्रेशन के लिए होता है, रेडियंस के लिए होता है, ग्लो के लिए होता है, एंड टाइम टू टाइम हमें अपनी स्किन को पैम्पर करना होता है, तो उसके लिए फेस मास्क जरूरी होता है ताकि आप रिलैक्स कर सके, स्किन भी रिजुविनेट कर सके। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ओपन पोर्स एंड नो वेज? आई वुड से फॉर ओपन पोर्स यू कैन गो फॉर स्किन रिन्यूइंग ट्रीटमेंट। क्लियर व्हाइट कैन बी गिवन टू ऑल स्किन टाइप्स। जी हाँ, क्लियर व्हाइट ऑल टाइप ऑफ स्किन को दे सकते हैं। मैम एक बार ऑप्टिमल्स क्लियर व्हाइट डे नाइट आई क्रीम के बारे में बता दें। तो बिल्कुल भैया, ये ब्राइटनिंग और मोर ब्यूटीफुल स्किन के लिए डे क्रीम दिन में यूज करनी है, नाइट क्रीम रात को यूज करनी है, और आई क्रीम दोनों टाइम यूज करनी है क्लियर व्हाइट की भी। किसी स्किन पे ड्राइनेस और इचिंग की प्रॉब्लम है तो उसे, मुझे लगता है अगर ज्यादा ड्राइनेस है यानी वो रेगुलर स्किन केयर रूटीन में नहीं है, तो आप उन्हें फुल स्किन केयर रूटीन दीजिए, अपने आप ड्राइनेस और इचिंग कम हो जाएगी। राइट, फेस वॉश इज बेस्ट फॉर ऑयली एंड पिंपल एंड स्किन। हिमांशी इज आस्किंग टी ट्री एंड लाइम लव नेचर का। हाउ डज स्क्रबिंग हेल्प इन ओपन पोर रिडक्शन? स्क्रबिंग से जो है बेसिकली जब आप स्क्रब करते हैं तो आपके पोर्स स्टिमुलेट होते हैं। पोर्स जब स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद जब आप टोनर यूज करते हैं तो अपने आप ओपन पोर्स कम हो जाते हैं। रक्षा, एक्ने प्रॉब्लम है बट स्किन फेयरनेस के लिए ऑप्टिमल्स की वाइट रेंज सजेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, यस रक्षा, यू कैन। अगर डे क्रीम बहुत चिपचिप करे सोनल तो क्वांटिटी कम करिए। मेरे फेस पे ओपन पोर्स है और ऑयली स्किन है, गो फॉर दी हाइड्रा मैट रेंज एंड गो फॉर रेगुलर स्क्रबिंग। केतकी इज सेइंग माय एज इज 35, डेली रूटीन में फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। अभी ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है तो ओरिफ्लेम की कौन सी क्रीम यूज करें? केतकी मैं कहूंगी आप एक फुल रूटीन पे आइए। यू कैन बिगिन विद ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेंज। मैम फेयरनेस के लिए क्लियर व्हाइट की रेंज आप यूज कर सकते हैं। विच सीरम इज बेटर फॉर ग्लोइंग स्किन? ऑल सीरम्स आर बेटर फॉर ग्लोइंग स्किन। मैम हमारे पास इतने सारे मास्क हैं, हमें कौन सा कब अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर आप लव नेचर के यूजर है तो आप लव नेचर का मास्क यूज करें। अगर आप ऑप्टिमल्स के यूजर है तो आप ऑप्टिमल्स का मास्क यूज करें। नोवेज के यूजर है तो नोवेज का मास्क यूज करें। वेरी सिंपल। ड्राई स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश? कोई वीडियो मिल सकता है, आप इसी लिंक पे दोबारा से ये ट्रेनिंग को देख सकते हैं मैम। और ड्राई स्किन के लिए आप कोई सा भी ऑप्टिमल्स का या नोवेज का क्लेंजर यूज करिए। वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन एज वेल। मैम आप लंच कीजिए, हम भी बना ले खाना। बिल्कुल बनाइए खाना, टाइम हो गया, आप खाना बनाइए। स्क्रब करके फेस पे कौन सी क्रीम लगाते हैं? जो भी आपके स्किन के रूटीन में क्रीम है आप स्क्रब के बाद वो लगा सकते हैं। मैम ऑप्टिमल व्हाइटनिंग डे क्रीम से मेरी स्किन ब्लैक हो गई है और मेरी स्किन ऑयली है, प्लीज मेरी ये 40 प्लस बताइए। ओके, देखिए माय थिंग इज कि हमारे इसमें कोई भी केमिकल्स, कोई ब्लीच वगैरह यूज नहीं करते, तो हमें नहीं पता आप पहले क्या यूज करते थे। आप इसको कंटिन्यूसली यूज करिए, फुल रूटीन यूज करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस मास्क? मैंने आपको बताया, हाइड्रेशन और ग्लो के लिए होता है फेस मास्क। फुल रूटीन मैम डेली यूज करना है? जी हाँ, फुल रूटीन आपको डेली यूज करना है, मॉर्निंग में भी और रात को भी। फिर से यही सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस मास्क? प्लीज रिप्लाई। देखिए, फेस मास्क आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, ग्लो करेगा, एंड टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार जब आप पैम्परिंग करेंगे तो आपको उसके लिए मास्क रिलैक्सेशन के लिए बहुत मदद करता है। स्किन रिलैक्स्ड और रिजुविनेटेड फील होती है। Boys below the age of 20 for pimples, love nature tea tree and lime and milk and honey boys can also use. ये मैंने
ऑलरेडी बताया था, ऑप्टिमल्स की रेड वाली बॉटल यूज कर रही हूँ, खाली एक बॉटल से नहीं होगा, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको फुल रेंज यूज करनी पड़ेगी, फुल रूटीन। ऑयली स्किन पे ओपन पोर्स के लिए क्या यूज करना चाहिए? ऑयली स्किन के लिए हाइड्रा मैट की रेंज यूज करें। Well, I think I've answered all the questions, so I would now end this session here. कल हम सेम सेशन करेंगे in English, and then you can join in again and join us for the session in English and ask your queries. Thank you everybody for attending this session.